शिवपुरा नामक गांव में पवन नाम का एक गरीब किसान अपने माता पिता के साथ रहता था। पवन खेतों में फसलें उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। अरे पुत्र, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। वैद्य जी ने उन्हें समय पर दवा और अच्छा खान पान लेने को कहा है। मैं काफी दिनों से दवा नहीं खा रही हूँ, इसलिए मेरे भी जोड़ों में दर्द बहुत बढ़ गया है। तुम कोशिश करके कुछ पैसों का इंतजाम करो ताकि अब हम तुम्हारे पिताजी का इलाज करवा सकें। हाँ माँ, इस बार जैसे ही अच्छी फसल होगी मैं उसे बेचकर अच्छे पैसे कमा लूँगा। उन पैसों से मैं पिताजी और आपका अच्छी तरह से इलाज करवाऊँगा और फिर देखना माँ, पिताजी और आप पहले की तरह ठीक हो जाएंगे। पुत्र, मैं आशा करती हूँ कि तुम्हारे पिताजी जल्दी से स्वस्थ हो जाएं। ठीक है माँ, अब मैं काम पर निकलूँगा। आप अपना और पिताजी का ख्याल रखना। अब पवन, ये ले खाने का डिब्बा और समय पे जरूर खा लेना खाना। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। पवन ये कहकर अपनी माँ से आशीर्वाद लेकर फिर खेतों की तरफ खेती करने चला जाता है। इस बार मुझे कुछ न कुछ करके अच्छी फसल उगानी ही होगी, क्योंकि अगर इस बार फसल खराब हुई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा और अब मेरे पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि मैं फिर से फसल उगा सकूं। पवन ये कहकर खेतों में बीज बोने लगता है। तभी वहाँ उसके गांव का एक दोस्त कमल आता है और कहता है, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कमल, मैं दोबारा खेतों में इन बीजों को लगा रहा हूँ। पवन, ये तो मुझे भी दिख रहा है कि तुम इन बीजों को खेतों में लगा रहे हो, मगर तुम जानते हो ना कि इस समय मौसम किस तरह से बदल रहा है। कभी धूप आ जाती है तो कभी बारिश आ जाती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी फसल उगेगी? हाँ, मुझे भगवान पर पूरा यकीन है कि इस बार मेरी फसल बहुत अच्छी उगेगी। पवन ये कहकर दोबारा से अपने काम में लग जाता है। पवन का दोस्त कमल मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। आज तो मैंने लगभग सारे बीजों को खेतों में लगा दिया है और अब मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ ने मुझे घर से निकलते समय खाने का डब्बा दिया था। मैं हाथ मुंह धोकर खाना खा लेता हूँ। पवन जैसे ही हाथ मुंह धोकर खाने का डिब्बा लेकर एक किनारे बैठता है, तभी वो एक साधु बाबा को अपनी तरफ आते हुए देखता है। प्रणाम साधु बाबा, आप यहाँ इस समय? खुश रहो पुत्र, मैं पास के गांव से आया हूँ और यहाँ किसी को नहीं जानता। मैं 2 दिनों से बहुत भूखा हूँ। मेरे पास पैसे भी नहीं है कि मैं कुछ खा सकूं। साधु बाबा, आपको भूख लगी है, आप ये खाना खा लीजिए। मैं जानता हूँ ये खाना आपके खाने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इस खाने को खा सकते हैं। नहीं नहीं पुत्र, कैसी बात कर रहे हो? अन्न कभी भी बुरा नहीं होता, मगर ये खाना तो तुम्हारा है और मेरे हिसाब से इसे तुम खाने ही बैठे थे। अगर तुम मुझे अपना खाना दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? जी साधु बाबा, मैं इसे खाने तो बैठा था, लेकिन अब मैंने खेतों का सारा काम खत्म कर लिया है। अब मेरे घर वापस लौटने का समय भी हो गया है। मैं घर जाकर खा लूंगा, ये खाना आप खा लीजिए। पवन ये कहकर अपना सारा खाना साधु बाबा के आगे रख देता है। तभी साधु बाबा प्रसन्न होकर वो खाना खा लेते हैं और फिर पवन से कहते हैं, पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने मेरे कठिन समय में मेरी मदद की। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाली सभी कठिन परिस्थितियों का तुम डटकर सामना करोगे, साथ ही अपनी मेहनत और लगन से बहुत ज्यादा धनवान हो जाओगे, बहुत ज्यादा। साधु बाबा पवन को ये आशीर्वाद देकर वापस लौट जाते हैं, जबकि पवन उन्हें जाता देख खुद भी अपने घर की तरफ चला जाता है। पवन, अब तू आ गया? हाँ माँ, खेतों में सारा काम जल्दी ही हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि अब घर चलूं। माँ, अगर घर में कुछ खाने को है
तो मुझे दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। पवन तू जानता है ना, जब से तेरे पिताजी बीमार पड़े हैं तब से मेरे हालात बहुत खराब हैं। मुश्किल से ही गुजारा हो पाता है। जो पैसे मेरे पास थे उनसे मैं तेरे पिताजी की कोई दवाइयाँ ले आई, और रात का जो बचा हुआ खाना था वो मैंने तुझे सुबह दे दिया था। अब खाने को कुछ भी नहीं है घर पे। पवन की माँ घर में उसके खाना न होने के बारे में बताती है, जिसे सुनकर पवन परेशान हो जाता है और फिर वो भूखा ही सो जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। पवन दूसरों के खेतों में काम करके पैसे कमाता है और अपने माता पिता का खर्चा उठाता है। साथ ही वो अपने खेतों में उगी फसल को भी ध्यान रखता है। भगवान की कृपा से मेरी फसलें तो बहुत अच्छी उग रही हैं। आने वाले समय में मुझे इनका बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। पवन अपने मन में ये बात सोच ही रहा था कि तभी उसका दोस्त कमल फिर से वहाँ आता है और पवन से कहता है, अगर वो पवन, तेरी फसल तो बहुत अच्छी उग गई। क्या बात है, तेरा तो नसीब ही चमक रहा है। आजकल तू दूसरे के खेतों में भी काम कर रहा है और साथ ही साथ तेरे खुद के खेत में भी अच्छी तरह की फसल उग गई है। हमारे खेतों में तो अच्छी फसल हो ही नहीं रही है भाई। ऐसा कुछ नहीं है कमल, बस ये मेरी मेहनत का फल है। और रही बात दूसरों के खेतों में काम करने की, तो अगर मैं काम नहीं करूँगा तो मैं अपने माता पिता का इलाज कैसे करवा पाऊंगा। पवन कमल से ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और देखते ही देखते ही बारिश शुरू हो जाती है। अरे ये क्या, बारिश शुरू हो गई। अगर ये बारिश थोड़ी देर के लिए होती तब तो मेरी फसलों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक हुई तो मेरी सारी फसलें खराब हो जाएंगी। कमल बारिश होता देख अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है और फिर पवन से कहता है, अब मुझे चलना चाहिए, वरना कहीं बारिश तेज ना हो जाए। तुम अपनी फसल का ध्यान रखना। कमल ये कहकर वहाँ से हंसते हुए चला जाता है, जबकि पवन मूसलाधार बारिश को देखकर बहुत परेशान हो जाता है। धीरे धीरे करके बारिश बहुत तेज हो जाती है और देखते ही देखते पवन की सारी फसलें खराब हो जाती हैं। मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई।